मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं क्योंकि एक एलियन आर्मर उसके पीछे पड़ा था, पर तभी एक मिस्टीरियस मैन आकर के उस एलियन को मार गिराता है। दूसरी तरफ हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं डारिया टीसा, जो कि स्पेसशिप की काल कोठरी में जंजीरों से बंधी हुई थी। डारिया अपनी जंजीरों को किसी तरह से तोड़ करके आज़ाद हो जाती है, वो टीसा को भी आज़ाद करती है और शॉर्ट सर्किट से केज के लॉक को तोड़ करके दोनों बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उनको गार्ड्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दोनों गार्ड्स को मार करके वहां से एक स्टारशिप लेकर के निकल पड़ती हैं। पर उनका शिप सडनली खराब हो जाता है, तो वो वापस वहीं लैंड करने का डिसाइड करती हैं, पर अचानक से जहाज पानी में गिर जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। डारिया सी के किनारे जाकर के गिरती है, तभी उसकी नज़र एक एंड्रॉइड पर जाती है, तो उसे समझ आ गया कि वो वहां पर अकेली नहीं है और टीसा की तलाश करते हुए जंगल में एक बड़े सी दरवाजे को देखती है जो खुद से ओपन हो गया। जब वो उसके अंदर गई, वहां पर उसका सामना एक और एंड्रॉइड से हुआ, तो वो उसे अपने बारे में बताती है कि वो किस तरह यहाँ तक पहुंची, लेकिन एंड्रॉइड कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। तभी वो एक आदमी को देखती है जिसका नाम जेड होता है। जेड उसे टीसा से मिलवाता है। डारिया टीसा को देख करके बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों जेड की एज ए गेस्ट रहती हैं। जेड अपने 2 एंड्रॉइड के साथ में उस किले में रहता था। वो अपने एक एंड्रॉइड को डारिया को उसके रूम तक लेकर के जाने और कपड़े देने का ऑर्डर देता है। साथ ही जेड ने बताया वहां पर और भी शिपरेक सर्वाइवर्स हैं जो कि डिनर पर मिलेंगे। डारिया को एंड्रॉइड एक रूम में लेकर के जाता है जहां पर वहां के विंडो पे बार लगे थे। रूम को देख करके डारिया एंड्रॉइड से रूम के बारे में पूछती है। एंड्रॉइड ने बताया ये किला स्पेस पायलट्स के द्वारा बनाया गया है। कुछ देर बाद में जेड डारिया को बाकी के सर्वाइवर से मिलवाया जाता है, जिसमें शैला और उसका भाई रिक 10 दिन से वहां पर अपने शिप का ठीक होने का वेट कर रहे थे। पर टीसा डारिया को कोई जल्दी नहीं थी, वो वहां पर खुश थी। अब जेड शिकार और शिकारी के बारे में बताता है क्योंकि वो खुद शिकारी था, लेकिन जब वो डिटेल में बताता है तो शैला टीसा डारिया अनकंफर्टेबल फील करती है, तो शैला टॉपिक चेंज करने के लिए होलोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का बोली। जेड भी रेडी हो जाता है, पर रिक डारिया को लेकर के उनके ग्रुप से अलग जाकर के बैठ जाता है और बताता है कि वो 4 थे पर अब वो सिर्फ 2 रह गई हैं। जब हमने जेड से पूछा उनके बारे में, तो उसने कहा कि वो शिकार पर गए थे, उसे कुछ नहीं पता। रिक की बातें सुनकर के डारिया ने पूछा जेड के पास कितने एंड्रॉइड हैं। रिक ने बताया 2। एक बैग है जो यहाँ किले की सिक्योरिटी करता है, दूसरा क्रेल जो जंगल और बीच पर गश्त करता है। रात को जब डारिया सोती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो जाग जाती है। जो उसके रूम में आने की कोशिश कर रहा था, वो फौरन पास पड़ी स्टिक को उठा लेती है। उसे मारने को ही थी, पर उसने देखा वो रिक है और वो रुक जाती है। रिक ने बताया शैला गायब है। उनको जेड पर पूरा शक था, पर फिर भी वो दोनों शैला को ढूंढते हैं और वो एक रूम में पहुंचे जहां पर ह्यूमन स्कल्स के साथ में एक राजसी सिंहासन भी देखा जो कि ह्यूमन स्कल से सजा हुआ था। टीसा भी वहां आ गई और उसके पास में डुप्लीकेट चाबी भी थी। उन तीनों को इतना तो समझ आ गया कि जेड गलत काम करता है। टीसा उन्हें एक ऐसी जगह दिखाती है जहां से वो तीनों बच करके निकल सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें शैला को ढूंढना होगा। पर तभी उन्हें जेड की आवाज आई। वो तीनों दौड़ करके शैला के रूम में जाकर के छिप जाते हैं। वहीं ट्रॉफी रूम में एंड्रॉइड कपड़े में लिपटा कुछ लेकर के आया जो खून से बिगड़ा था और जेड उसमें से एक इंसानी सर निकालता है। वहीं शैला के रूम की विंडो में कोई पा नहीं है, तो डारिया रिक बाहर जाकर के जाल बिछाने का बोलते हैं। तब तक टीसा वहीं रुक करके जेड पर नजर रखेगी और उसके एंड्रॉइड को रोकेगी। अब डारिया और रिक उस विंडो से बाहर निकल जाते हैं। वहीं जेड ने शैला को बंदी बना रखा था। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, पर शैला ने कहा उसका भाई उसे नहीं छोड़ेगा। जेड फिर भी नहीं रुकता और उसे टच करने लगा। वहीं डारिया रिक ने जंगल में जाल बिछाना शुरू कर दिया था, पर तभी वहां एक म्यूटेंट आ गया। वो भी वहां से डर करके भाग जाता है। वहीं शैला को जेड ने वेदी पर बांध करके रखा था। टीसा भी चुपके से देख लेती है जहां जेड अपने एंड्रॉइड से कहता है कि शैला को बेहोश रखना ताकि वो किसी को कुछ ना बता। वहीं डारिया और रिक को भी सनराइज से पहले किले में वापस लौटना होगा। वहीं जेड अपने एक एंड्रॉइड बैग को सभी को जाकर के चेक करने का ऑर्डर देता है। टीसा ये सुन लेती है, वो दौड़ करके अपने रूम में पहुंचती है। रिक डारिया बाहर थे, तो टीसा भी बैग को बाहर चलने का बोलती है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है कि वो कहीं पकड़े ना जाए। वो एंड्रॉइड को बीच पर चलने का बोली। पहले तो बैग मना कर देता है, पर अगले ही पल वो टीसा को बीच पर लेकर के जाता है। वहीं जेड क्रेल को बीच पर चेक करने का बोला और बोला अगर कुछ भी उसे गड़बड़ लगे तो आकर के उसे इन्फॉर्म करे। क्रेल जब बीच पर पहुंचा तो बैग को और टीसा को देख करके वो बैग को टीसा को लेकर के वापस किले पर जाने का बोलता है, लेकिन बैग मना कर देता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगा और इस मौके का फायदा उठा करके डारिया रिक वहां से निकलने की कोशिश करते हैं।
जो कि उनके ठीक ऊपर से जा रहे थे। पर एंड्रॉइड को उनकी आवाज आई, लेकिन उससे पहले टीसा उन्हें देख लेती है और वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और वो बैग से टॉवेल मांगती है। बैग टीसा को टॉवेल देता है और क्रेल गुस्से में वहां से ये कहकर के चला जाता है कि वो जाकर के जेट को सब बता देगा। बैग को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं करता। वहीं रिक डारिया भी किले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उधर जेट उन्हीं के रूम में आ रहा था उनको चेक करने के लिए, पर उससे पहले वो दोनों डारिया के रूम में जाकर के बेड में खुद को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो दोनों इंटीमेट हो रहे हों। तभी जेट वहां आ जाता है और जब वो झांक करके देखता है तो वो उन दोनों को उस कंडीशन में देख करके चुपचाप वहां से चला जाता है। जेट के जाते ही डारिया रिक को अपने बेड से नीचे धकेल देती है। अब रिक जब रूम से बाहर निकला तो क्रेल उसे हीट कर किले से बाहर लेकर के आया, जहां पर जेट उसे बताता है कि उसकी बहन शैला उसी के पास है और उसे उसके साथ में हंटिंग खेलने का बोला, जिसमें सुबह होने तक अगर वो जेट को मार देता है या फिर खुद बच जाता है सुबह होने तक, तो वो शैला को लेकर के वहां से जा सकता है। अब रिक के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो वो जेट के साथ में हंटिंग खेलता है और जेट का शिकार हो जाता है। वहीं डारिया, टीसा और शैला को भी बंदी बना लिया गया था और शैला को रिक का सर दिखाता है। ये देख करके शैला बहुत रोती है। डारिया जेट पर गुस्सा करती है, लेकिन जेट का कहना था कि उसे इस सब में बहुत खुशी मिलती है और अब वो उन तीनों को भी चैलेंज करता है और उन तीनों को भी जंगल में छोड़ देता है और कहता है अगर कोई भी जेट से बच जाता है या जेट को मार देता है तो वो वहां से निकल सकती हैं। उनके पास में भी कोई और ऑप्शन नहीं था, वो भी रेडी हो जाती हैं। शैला अपने भाई का बदला लेना चाहती थी, तो वो वहीं रुक कर के अकेले जेट को मारने का डिसाइड करती है। बट डारिया टीसा ने कहा हमको साथ रहना होगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। तो शैला भी मान जाती है। अब वो तीनों किसी मंदिर की तरफ जाती हैं जहां उन्हें जेट से लड़ने के लिए हथियार मिलने वाले हैं, लेकिन उनसे उस मंदिर तक पहुंचने का नक्शा कहीं खो जाता है। शैला डारिया मैप को ढूंढने लग जाती है, पर टीसा उन दोनों को छोड़ करके चली जाती है। वहीं जेट भी अपने एंड्रॉइड के साथ उनके पीछे उनका शिकार करने आ रहा था। वहीं डारिया शैला को रिक को लेकर के बात करती है। ये सुनकर के शैला अपसेट हो जाती है। साथ ही उन दोनों को टीसा की फिक्र थी, क्योंकि वो अकेली थी और अब जेट उसी के पीछे था। वो दोनों प्लान बनाती हैं जिसमें शैला जेट को डिस्ट्रैक्ट करती है और डारिया टीसा को वहां से सेफली निकालती है। पर जेट शैला को देख लेता है और उसे शूट कर मार देता है। शैला मारी जाती है। अब जेट उन दोनों के पीछे आता है, तो डारिया रास्ते में अपना चाकू गाड़ देती है, जिस पर जेट का पैर पड़ जाता है और वह पूरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं डारिया टीसा का शैला के मर जाने पर उनको बहुत अफसोस होता है और दोनों जेट और उसके एंड्रॉइड को खत्म करने का डिसाइड करती हैं और मंदिर के अंदर पहुंचती हैं और दोनों एक दूसरे को कहीं नजर नहीं आती। दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि डारिया के पीछे कोई आता है, पर डारिया उस पर चाकू से हमला करती है। वहीं एक बंदा टीसा को अपने साथ खींच करके ले जाने की कोशिश करता है, पर टीसा उसे मार देती है। तभी उसकी नजर एलियन स्टैचू पर पड़ी, जिसके हाथ में बड़ा सा हथियार था जिससे वो जेड और उसके एंड्रॉइड को मार सकते थे। जैसे ही टीसा उस हथियार को लेने की कोशिश करती है, वो स्टैचू जो कि एलियन था टीसा को पकड़ लेता है। वहीं डारिया के हाथ भी एक बड़ी सी बंदूक लग चुकी थी, पर जैसे ही वो पलट करके देखती है तो वो एलियन टीसा को खींच करके लेकर के जा रहा होता है। तो डारिया उस बंदूक से उसे शूट कर एलियन को मार देती है। अब टीसा भी हथियार उठा लेती है और मंदिर से बाहर निकल आती है, पर वो एलियन अभी भी जिंदा था। वहीं जेड उन दोनों का वेट कर रहा होता है अपने एंड्रॉइड के साथ में। और अब टीसा डारिया जेड को देखते ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर डारिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खाई में गिर जाती है। अब जेड टीसा को वापस किले में ले आया और उसके साथ में जबरदस्ती करता है, पर तभी गोल्ड आर्मर पहने डारिया वहां आ जाती है और जेड से फाइट करती है। मंदिर वाले एलियन भी वहां आ चुके थे। टीसा लेजर बीम से जेट के एक एंड्रॉइड को मार गिराती है, दूसरे को एलियन मार देता है। पर एलियन टीसा की तरफ बढ़ रहा था, ये देख करके डारिया उसे हिट कर मार गिराती है। जेट भी घायल हो गया था। टीसा और डारिया दोनों मौके का फायदा उठा करके जेट की एक स्पेसशिप को लेकर के सेफली वहां से निकल जाती हैं। वहीं घायल जेट अपने राज सिंहासन पर बैठा, जो कि स्कल से सजा हुआ था, किसी ट्रिगर को खींचता है और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।